जीत सकता है वही विनम्र हो सकता है, और विनम्र व्यक्ति सबके दिलों में वास कर लेता है। इसलिए बालक सबको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि बालक बहुत विनम्र होता है, सरल होता है। और भगवान श्री राम ने कहा है, सरलता का नाम ही तो भक्ति है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, कपट नहीं है, और जिसका मन सरल है और संतोष हृदय में है, राम कहते वो मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति में यही तो करना है। जिसके अंदर कपट और कुटिलता भरी हुई है, उनकी भक्ति भी सफल नहीं होती है। मैंने सुना है एक छोटी सी कहानी 2 मिनट की। सत्संग विराम भी लेगा थोड़ी देर में, बहुत देर तक नहीं चलेगा। उसके समापन का भी समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। कोई ऐसा मत सोचना कि रात भर महाराज जी बोलेंगे अब फंस गए आकर यहाँ क्या करें। तुम फंसे नहीं हो, हम छुड़ा देंगे आपको। हम ज़्यादा लंबा नहीं सुनाएंगे, बस थोड़ी देर में। 4 मित्र अहमदाबाद रेलवे जंक्शन पर गए और वहां जाकर के जिस ट्रेन से उनको अहमदाबाद टू बॉम्बे की यात्रा करना था, वो ट्रेन जब आई तो उसमें भीड़ बहुत थी। भारत देश की ट्रेनों में भीड़, बसों में भीड़, ऑटो रिक्शा में भीड़, घर में भीड़, भीड़ में भीड़, अस्पताल में भीड़, रोड पर भीड़, मार्केट में भीड़, और सत्संग में यहाँ भी भीड़, मेला में भीड़, बाजार में भीड़, बारात में भीड़, मुर्दा दफनाने जाओ वहाँ भी भीड़। कितनी भीड़, भीड़ में भीड़, भीड़ भाड़ है सब। तो भारत देश में भीड़ बहुत है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण यहाँ है नहीं। और जो जनसंख्या नियंत्रण करे तो उसी को लोग नियंत्रण कर देते हैं कि अब तुम शासन में मत आना, बढ़ने दो जितना बढ़ सको। भीड़ भाड़ बहुत है। कितनी चौड़ी रोडें बने फिर भी उस पर निकलने की जगह नहीं। और कुछ तो ऐसी हमारे देश के अंदर लोग, प्रजातियां हैं या लोग हैं जो इतना भीड़ उनके घर में हो गई, सोने की जगह जगह। लखनऊ में, अमीनाबाद में 1 बजे रात को पुलिस का राउंड था, तो एक घर के बाहर 12-13 लोग बैठे थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो पुलिस ने उनको पकड़ा कि तुम कौन हो, बदमाश हो कि आतंकवादी हो, यहाँ रात में क्यों बैठे हो, चलो ले चलते थाना तुमको। तो उन्होंने कहा मैं न बदमाश हूँ न आतंकवादी हूँ, हम लोग इस घर के मालिक हैं। तो बोले बाहर क्यों बैठोगे? बोले हमारे घर में इतनी जनसंख्या है कि हम 2 ट्रिप में सोते हैं। तो 1 ट्रिप में सो रहे लोग और 2 बजे निकल कर बाहर बैठेंगे, तब हम अंदर जाकर सोएंगे। ये दशा है भीड़ की। एक मुसलमान भाई के बच्चा हुआ तो उसने कहा कि इसका नामकरण करवाना है, तो मौलवी से करवाऊंगा। तो मौलवी के पास गया, तो मौलवी ने कहा क्या नाम रख दूं? किसी से तुम नामकरण करवाते हो तो उसको डर ये लगता है कि मैं नामकरण करूं और इसको पसंद ना आए तो फिर क्या करूं। तो वो तुमको टटोलता है कि क्या रख दूं, या तुमसे पूछता 3 नाम बोलो उसमें से 1 चुन दूं, या वो बोलता मैं 3 बोलूं तुम 1 चुन लो, क्योंकि वो भी बचना चाहता है। किसी का नामकरण करना भी कोई साधारण चीज है। तो मौलवी ने पूछा क्या रखूं? तो उसने कहा ऐसा नाम रखो मौलवी साहब जिसमें अल्लाह का नाम भी आ जाए, ताकि बेटे को पुकारो तो अल्लाह की भी याद कर लो। इसलिए बहुत से हिंदू भाई लोग भी अपने बेटे का नाम रामनाथ, राम प्रसाद, राम नरेश, कृष्ण कुमार, कन्हैया ये सब रख लेते हैं, लक्ष्मण जी। अब भले वो कृष्ण हो ना हो, कंस जैसा हो, लेकिन नाम रख लिया है।
कितने लोग तो नाम के उल्टा ही काम करते। तुम जैसा जैसा नाम रखोगे उल्टा ही मामला उनका। तुम लिखोगे राम प्रसाद, वो रावण प्रसाद बने। उल्टा काम। कितनी स्त्रियों का नाम प्रेमलता है, पूरा जहर लता है, बहुत खतरनाक है। एक आदमी कह रहा था मेरी पत्नी का नाम चंद्रवती है। तो हमने कहा तो बहुत अच्छा, चंद्रमा शीतल भी सुंदर भी। अरे बोले बहुत खतरनाक है, चंद्रवती क्या हो तो पूरी ज्वालामुखी है। हाँ, अंगार वर्षा रही है। थोड़ा नाम की भी मर्यादा रखो। जैसे मेरा नाम असंग, तो असंग का मतलब कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए। असंग रहने का अर्थ है कि संसार में कहीं पर हम लिप्त ना हो, कहीं आसक्त ना हो और किसी के संग में हम फंसे ना, वही असंग है। हाँ। तो नाम मौलवी ने रखा कि रहीमतुल्लाह, तुम्हारे बेटे का नाम रहीमतुल्लाह है। तो 1 साल बाद वो फिर आया, बोला दूसरा बच्चा हुआ उसका भी नाम रख दो, लेकिन अल्लाह शब्द जरूर आए। तो बोले इसका नाम खिदमतुल्लाह। तीसरे साल तीसरा बच्चा जन्म लिया, तो बोले इसका नाम रखो। तो बोले इसका नाम इनायतुल्लाह। ऐसे करते करते 12 बच्चों का जन्म हुआ, 1 दर्जन हो गई पूरी। जब 13वां बच्चा हुआ और मौलवी के पास में नामकरण कराने के लिए गए, तो 13वें बच्चे का नामकरण जब कराने के लिए मौलवी के पास हो गए, तो मौलवी भी सोच में पड़ गया, इतने नाम कहां से लाऊं। एक बात और भी है, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनके 100 पुत्र थे। अगर आंख वाले होते तो लगता ये भी 60,000 पर पहुंचा देता है। अंधे ने इतना कमाल किया। ये प्राचीन समय में बहुत लोग, मतलब लगता जनसंख्या बहुत कम थी उस समय। और जब 13वें बच्चे का नाम रखा मौलवी ने, मौलवी थोड़ा समझदार था, विवेक था उसकी। कितने मुस्लिम भाई बहुत विवेकवान भी है, ज्ञान है उसको। अभी यहां श्री रिजवान अहमद हमारी सेवा में बाराबंकी से आए, बड़ा विवेक है उसके पास, है तो कांस्टेबल लेकिन विवेकवान है। तो ऐसे विवेकवान के लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, कोई के अंदर विवेक जागृत हो सकता है सत्संग के प्रभाव से। तो मौलवी बोला कि ठीक है। मौलवी ने आंख मूंद कर सोचा और फिर नाम रखा कि तेरे बच्चों का नाम बेटा रहीमतुल्लाह, खिदमतुल्लाह, इनायतुल्लाह, हिनायतुल्लाह ये सब है। अब ये 13वें बच्चे का नाम मैं रख रहा हूं, बस कर अल्लाह, अब रहने दे, बस बहुत ज्यादा हो गया। और इसके लिए और विचार करना, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुण इच्छा सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हंति नच तारा सहस्रशः। एक चंद्रमा के उदय होने से, एक चंद्रमा के उदय होने से पूरा अंधकार मिट जाता है। करोड़ों तारा गण उदय होते हैं तो भी अंधेरा नहीं मिटता है। अगर एक गुणवान पुत्र आपके घर में जन्म ले लिया, एक गुणवान शिष्य आश्रम में आ गया और आपकी पार्टी में इने गिने नेता भी बुद्धिमान गुणवान आ गए, तो पार्टी भी चमत्कार करेगी, घर में चमत्कार होगा, आश्रम में चमत्कार होगा, पूरे देश के अंदर कुछ नया निराला फूल खिलेगा। इसलिए गुणवान संतान हो, ऐसे पुत्र और पुत्री का जन्म हो, आपके घर के दुख के अंधेरे को दूर कर सके। हर माँ बाप की आस होती है जो पीड़ा हम न मिटा सके, शायद मेरी संतान
मेरे संताप को कम कर देगी। माँ बाप आशा रखते हैं कि ये गरीबी बहुत झेला हूँ, नहीं मिटा सका, शायद बेटे गरीबी को दूर कर देंगे, मेहनत करेंगे। और कितने घरों में ऐसे दिव्य पुत्र का जन्म हुआ जिसने पूरे घर का नक्शा बदल दिया। और कितने घरों में कंडौर पैदा हुआ है। कंडौर जानते हो, जहाँ कंडा रखे जाते हैं और कंडा घिस घिस कर जो उसका बुरादा इकट्ठा होता ना, वही कंडौर है। तो ऐसे कितने घरों में कंडौर बेटा और कंडौरिन बेटी पैदा हुई, और कितने घर में कंडौरिन बहू भी आई है। सब पूरा पागल है, कोई शुद्ध साई काम नहीं है। 8-8 बजे तक सोते हैं, कंपटीशन पर सोते हैं। और माँ बाप अगर कह दें तो लाल पीली आंखें दिखाते हैं, और ना कहें तो अंधाधुंध कुंभकर्ण और कुंभकर्णिन पड़े हैं। बड़ी आस थी कि कुछ बहू आएगी तो कुछ नया होगा, और बहू आई तो ऐसा लेटेस्ट नया मॉडल हुआ है। सास ससुर सब बेहोश है कि बहू है। काम करना नहीं चाहते हैं लोग, ये बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही। घरों में सब कबाड़ खाना हो गया। केवल सड़कों पर ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लोग निकल रहे हैं, लगता है ये राजकुमारी है और ये राजकुमार जा रहा है। उनके घर में जाकर के देखो तो भंगार कुंवर आ गए हैं सब। पूरा जहां हंडी फूटी पड़ी वहीं पड़ी, उसको उठा के फेंकने वाला कोई नहीं। अपने घर में थोड़ा मेहनत भी किया करो, मैनेजमेंट भी किया करो, सेटिंग किया करो, फिकर रखा करो, सफाई शुद्धता रखा करो। घर कितना अच्छा हो, अगर सफाई नहीं है तो नरक से कम नहीं है। और घर कितना छोटा हो, सफाई शुद्धता है तो स्वर्ग से कम नहीं है। और स्वर्ग में तुम अपना घर नहीं बना सकते हो, ये याद रखना। लेकिन इतना जरूर है कि अपने सुंदर स्वभाव से, सुंदर चरित्र से तुम अपने घर में स्वर्ग बना सकते हो। स्वर्ग में घर नहीं बन सकता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे घर में स्वर्ग बन सकता है, इस बात की गारंटी है। जीवन नीरस ना हो। कितने लोगों का जीवन निराशा से भरा हुआ है। आशा की किरण समाप्त हो चुकी है, डिप्रेशन में जा चुके हैं। बहुत कुछ करने योग्य थे, निराश हो गए, अब कुछ नहीं कर पा रहे। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा होता है। मरा तो नहीं होता है, लेकिन मरे जैसा होता है। और आशावान व्यक्ति मरते मरते भी जिंदा ही रहता है और कुछ करने की तमन्ना रखता है। इसलिए जीवन में निराश ना होना कभी। और निराश भी तुम कब होते हो? जब बिजनेस में असफल हो जाते हो तब निराश हो जाते हो, चुनाव में हार जाते हो तब निराश हो जाते हो, टिकट कट जाता है तब निराश हो जाते हो, तुम्हारी पत्नी कुछ कठोर बोल देती तब निराश हो जाते हो, तुम्हारा पति कुछ उलट पलट काम करता है तो निराशा आकर पकड़ लेती है, तुम्हारे बेटे असफल होते हैं तब तुम निराश हो जाते हो, खेती बाड़ी तुम्हारी बाढ़ में सूखाग्रस्त होकर चौपट हो जाती है तब निराश हो जाते हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में बीमारियां बहुत आ गई तो निराशा तुमको पकड़ती है। और याद रखना, निराशा उस शक्ति का नाम है जो तुम्हें क्षमता विहीन कर देती है। और तुम कमजोर तो नहीं थे, लेकिन तुमको बहुत कमजोर कर देती है, उसका नाम निराशा है। इसलिए निराश मत हो। और जिनके पास में निराशा नहीं फटकती है, वे लोग जीरो से फिर हीरो बनते हैं।
और वे लोग शून्य में सृजन करते हैं और सब खो जाने के बाद फिर से बहुत कुछ हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति मेरे पास में आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में प्रवचन था, तो उसने कहा कि 20-25 लाख कर्जे में डूब गया हूं, क्या करूं? तो मैंने कहा कर्जे में डूबे हो कोई बात नहीं, लेकिन कुआं तालाब में तुम मत डूबना, कर्जे से तो निकल जाओगे। बोला मैंने सोचा हूं कि 2 एकड़ जमीन बेच करके दे दूं। तो मैंने कहा दे दो। 3 महीने बाद फिर मैं वहां गया, वो व्यक्ति मिला, बोले कर्जे से बाहर आ गया, 2 एकड़ बेच के कर्जा अदा कर दिया। तो मैंने कहा कितनी बची जमीन? बोले 48 एकड़ और बची। तो मैंने कहा इरादा क्या है? बोले 20 एकड़ और खरीदूंगा 2 साल बाद। इतनी हमारे अंदर प्रचंड आशा है। याद रखना, आदमी के अंदर तमन्ना है तो खोने के बाद सब फिर वापस मिल जाता है। अगर आशा टूट गई तो जो है वो भी हाथ से खिसकना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी स्कूल में फेल हो जाना तो भी निराश न हो। कितने बेटे बेटियां स्कूल में फेल हो जाते, स्टूडेंट बड़े निराश हो जाते, खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर नीचे लटका के बैठ जाते हैं। फेल हो जाना तो उस दिन ज़्यादा खुश होना कि उसी क्लास में फिर बैठने का मौका मिलेगा। वही परिचित शिक्षक फिर पढ़ाएंगे और जो फेल हो गए तुम्हारे साथी वो भी साथ में मिलेंगे। कम से कम उनकी हिम्मत तो बढ़ाओगे। और दुनिया में फेल होने वाले लोग भी अधिक अनुभवी बनकर डबल सफल होते हैं। आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के एक गरीब बालक थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, दूसरा चुनाव लड़ा, फिर हार गए, 15 बार चुनाव लड़ा, हार गए। लेकिन 15 बार चुनाव लड़ने के बाद जब हार गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि आखिर लड़ना बंद कब करोगे? तो उसने कहा जिस दिन सांस बंद होगी उस दिन आस बंद होगी। जब तक मरूंगा नहीं तब तक लड़ूंगा सही। और 16वीं बार चुनाव लड़ करके वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया, अमेरिका का राष्ट्रपति। और बड़ी मजे की बात है, अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने और जो उनकी पत्नी थी, राष्ट्र का पति बनना आसान है लेकिन किसी स्त्री का पति बनना और उसको झेलना बहुत कठिन है। राष्ट्र के पति लोग भी पत्नी के पति बन करके बेहोश हो जाते हैं कि पूरे राष्ट्र को चलाना आसान है लेकिन इस पत्नी का पति बनकर चलाना बहुत कठिन है। तो उनकी पत्नी उनको बहुत गाली देती थी। कुछ फूहड़ महिलाएं होती, वह पति को सुबह सुबह नाश्ता में भी गाली 100 गाली दे देती है कि पहला नाश्ता ये करो, इसमें पेट भरेगा नहीं लेकिन मजा आएगा, चटपटा नाश्ता। तो गाली बहुत बकती थी। राष्ट्रपति की पत्नी गाली दे रही है, इंग्लिश में गाली देती थी। अमेरिका में हिंदी तो चलती नहीं, तो इंग्लिश में गाली देती थी। इंग्लिश समझते थे अब्राहम लिंकन। कभी कभी वो बहुत डांटती भी थी। पत्नी का प्रकोप, पत्नी की प्रताड़ना सह करके भी अब्राहम लिंकन कभी निराश नहीं हुए और चुनाव लड़ते गए और पत्नी के पति बन करके वे राष्ट्र के भी पति बन गए। इसलिए कभी कभी तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे का व्यवहार, बेटे की वाणी, तुम्हारे बहू का व्यवहार, बर्ताव, वाणी, रहन सहन तुमको निराशा में ढकेलेगा। और कभी तुम्हारे भाई की आदतें तुमको निराश करेंगी, कभी तुम्हारे पति की आदतें भी तुमको निराश कर सकती हैं, कभी तुम्हारी पत्नी की आदतें निराश कर सकती हैं, उसके बोलने का तौर तरीका तुमको निराशा में डुबा सकता है। लेकिन याद रखना, इनकी सबकी कोई परवाह मत करना, अपनी योग्यता का हंसते हंसते प्रयोग करना तो तुम्हारी आशा जरूर पूर्ण होगी और फिर सब खुश हो जाएंगे। और कभी कभी आपके घर में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको नेगेटिव बात ही बताएंगे। अरे बोलेंगे तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम बौड़म आदमी हो।
तुम्हारे बुद्धि उद्धि कुछ नहीं। और कभी कभी आपके पिताजी भी आपका मनोबल गिरा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे मित्र मंडली में, तुम्हारे साथियों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे मनोबल को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है, उसके शब्द तुम्हारी शक्तियों को जागृत करते हैं, तो उस व्यक्ति की संगत करना, उसको धन्यवाद देना और उससे कहना कि तुम हमको समय कभी कभी दे दिया करो, तुम्हारे शब्दों से हमारे अंदर ताकत पैदा होती है। ये बहुत विचित्र बात है। चाणक्य ने बड़ी अच्छी बात कहा है कि नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा आत्म समम बलम नास्ति चच्छ समम तेजो नास्ति चा अन्न समम प्रियम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, आत्म बल के समान कोई बल नहीं है, आंख के समान कोई प्रकाश नहीं है, और याद रखना भाइयों बहनों, अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। सोना चांदी हीरा जवाहरात आपको दे दिया जाए, लेकिन जब भूख लगेगी तो सोना नहीं खाओगे, फिर वही दाल चाहिए जो गरीब दाल खाता है, फिर वही भात चाहिए जो गरीब भी खाता है। थोड़ा क्वालिटी में अंतर हो सकता, लेकिन भात तो भात ही होगा। तुम पतला चावल खाओगे, मोटा चावल खाएगा, और रोटी वही चाहिए आटा की, कोई माटी की रोटी बना के थोड़े खा लेगा। और वही सब्जी चाहिए, सब आलू परवर। और एक आदमी 3 भट्ठों का मालिक था और ठेकेदारी भी करता था, ब्लॉक प्रमुख ही था। मेरे आश्रम आया तो मैंने संतों से कहा इनको थोड़ा फल अमनिया करके दे दो, खा ले। तो फल दिया संतों ने, तो उसे फल को देख करके मुंह सिकोड़ा और बोला, गुरुदेव ये तो क्यों दे रहे हो मुझको, मैं इसको नहीं। वो नीचे जो भात बना है बबरा टाइप का, वो खाने की इच्छा है मेरी। तुमने कहा तुम्हें तो शुगर है। अरे बोले मरे के वैसे है, शुगर पुगर हुई, लेकिन भात खाई जरूर। तो बबरा ले करके उसमें सब हल्दी मिर्चा मसाला जाल डालकर छौंक करके बनाया था बबरा। उसको उसने करीब करीब 400 ग्राम, आधा किलो खाया। बोला और 1 प्लेट मंगा दो, और उसमें टमाटर की चटनी, काला चटनी कटोरी फिर पी ले भाई ऊपर से। और शुगर वगर तो हमने कहा तुम शुगर की चिंता नहीं करते। बोले शुगर, हमारी वाइफ चावल नहीं देती तो हम झापड़ मार देते कि हम मरे भले जाई पर चावल जरूर खाएंगे। 3 भट्ठों का मालिक, वो भी भात खाना पसंद करता है। तो अन्न समम प्रियम, अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं है, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। अर्जुन की जीत क्यों हुई, कर्ण की हार क्यों हुई? कर्ण के साथ में ऐसा कोई सारथी नहीं था जो कर्ण के मनोबल और आत्म बल को बढ़ाता। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कृष्ण बाण नहीं चलाते थे, लेकिन अपनी वाणी से अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते थे, आत्म बल को बढ़ाते थे। और अर्जुन से कहते थे तेरे समान कौन धनुधारी है, धन्य है अर्जुन तू, लगा। और अर्जुन से कहते थे तू निशाना मत लगाना, मैं जिधर रथ मोड़ूं उधर ही मारना, मैं जानता हूं किसको पहले मारना। तो अर्जुन एक ही जगह बैठा रहता था। तुम्हारी जिंदगी का निशाना लगाने वाला कोई सदगुरु मिल जाए जो तुम्हारा टाइगर सेट करे कि इधर अपने जीवन की शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग करो, तो तुम्हें सफलता अर्जुन जैसी जरूर मिलेगी। जिंदगी के महाभारत में तुम्हें विजय मिलेगी। साहिब बंदगी बोलो, जय सिया राम भी बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, और साईं बाबा की जय हो। एक आदमी हमारो ध्यान रखे से समझदार है, वो समझत है मां दुनिया भर की जय बोली हो, जोन चिल्लाई चिल्लाई प्रवचन सुनो तो उनका न बोली हो तो अगली बार आई न करिए सब। हाँ ये फिर साईं बाबा कुछ बोलबो न करिए, सब चौपट हो जाए। वो होशियार आदमी खड़े हो जाओ, जौन जय बोली से कौन जय बोला? असंग साहेब की जय, तुम बोले
दोनों आदमी चतुर हो, बैठो। साईं बाबा की जय में भी मेरी जय समाई है, और वास्तव में मेरी जय तो तब होगी जब आपकी जिंदगी के महाभारत में आपकी विजय होगी, वही मेरी जय होगी। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हमारे आश्रम के जो संचालक हैं पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज, वे हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते रहते हैं, आत्मबल बढ़ाते हैं। तो एक बार बोले कि तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है उतना भी काम हुआ नहीं। तो हमने कहा और इनसे अच्छा हुआ। अरे बोले लतमरुवन की बराबरी कर तुम्हारे पास कुछ और ही दिमाग है, पूरी ताकत लगाओ। और जब हम प्रवचन करते हैं तो बैठ के खूब मुस्कुराए सुनते हैं। तो हमने कहा तुम कहे हंसी हंस सुनत, कह रहे हम इसलिए सुने ताकि तुम खुश हो और अच्छा सुनाओ। तुम्हारा मनोबल बढ़ाता हूं, और मनोबल बढ़ाने वाला अगर कृष्ण भगवान जैसा जिंदगी के रथ का सारथी मिल जाए तो तुम अर्जुन की तरह जीत हासिल कर सकते हो। मनोबल। लेकिन याद रखना, अर्जुन जैसा श्रद्धावान भक्त भी होना चाहिए। अब कृष्ण कुछ और कहे, वो कुछ और करे तो कहे का मनोबल फिर? श्रद्धा भी हो। तो नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। संत कबीर कहते हैं गुणवान बनो। यदि आप गुणवान हैं तो आपको सुख भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन पाज। हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है। आपका जीवन गुणवान हो, घर धनवान हो, आपका चिंतन महान हो, आपका परिवार बुद्धिमान हो, आपकी चेतना विवेकवान हो, और आपका जीवन चरित्रवान हो, और मन वैराग्यवान हो, तो आपको संसार में कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। हमेशा ऊपर उठो। ये वैराग्य तो सबके लिए जरूरी है। लोग कहते हैं वैराग्य तो केवल साधुओं को चाहिए, गृहस्थों को उससे ज्यादा चाहिए। वैराग्य नहीं होगा आपका गृहस्थ आश्रम फेल हो जाएगा। पति के अंदर इतना वैराग्य हो कि अपनी पत्नी की तरफ ही उसका प्रेम होना चाहिए, दूसरे तरफ मन चंचल ना हो। और नारी में इतना वैराग्य हो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों में पिता पुत्र का दर्शन हो। ये वैराग्य। और संत में तो इतना महावैराग्य होना चाहिए कि जगत की कोई भी चीज उसको आकर्षित ना कर सके, वो अपने वैराग्य के पॉइंट पर ही टिका रहे। वो संत महान होता है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है, अभी तक जी
तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है, तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के सेवा न की है, सेवा न की है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। और भाइयों बहनों, मैं निवेदन करूंगा 3 बातों का तुम ध्यान रखना। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कि बीमार ज्यादा मत हो, जिसके लिए आप संतुलित आहार लीजिए और कभी कभी आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा थोड़ा लीजिए, काढ़ा वाढ़ा पी लीजिए। और ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। और ये भी याद रखना, स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा प्रवचन जरूर सुनिए ताकि मन में चिंता ना रहे। और प्रवचन टीवी में भी सुन सकते हो। यहाँ पुस्तक की दुकान लगी हुई है, वहाँ मेमोरी कार्ड लेकर के, पेन ड्राइव लेकर के 100 घंटे का प्रवचन उसमें है। और आप पास साधन नहीं है तो ज्ञान की किताबें स्टॉल से ले लेना, उनको पढ़ना। एक लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को सुधार देगी, ऐसी सुंदर किताबें। और भजन की किताबें भी लेना, भजन गाया करो, गला चले न चले फिर भी गाओ। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा और स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। ऐसे भजन गाओ। और सबसे पहले पूजा अपने सास ससुर, अपने पति, अपने परिवार की स्थिति को देखकर व्यवस्था जमाइए। ऐसे पुस्तक भी लेना। और साथ में जिनको ज्यादा तकलीफ है शरीर में कोई प्रकार की, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह छाबड़ा राजस्थान से आयुर्वेदिक श्री जीवन कंपनी की दवाओं की दुकान लाए हैं, उनसे आप दवाएं भी ले सकते हैं। मैंने उनसे एक दवा लिया था, एक ही बार खाया, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, एक ही बार हम फाइनल कर दिया उसने। तो आपको भी 2-3 बार हम तो फाइनल कर ही देगी। और ऐसी दवा, दुआ भी साथ में। और ये भी कहूंगा आपसे, अपने परिवार में कलह कलेश मत पैदा करना। छोटी छोटी बात को मन में गांठ बनाकर मत रहना। भूल जाना आज की समस्या को आज, कल से नई जिंदगी की शुरुआत करना। दीपावली आ रही है, घर द्वार की सफाई करना, लेकिन दीपावली में अपने दिल की भी सफाई कर लेना। माताओं बहनों को भी प्रेम देना, सम्मान देना। आपके घर में भूत प्रेत का अगर निवास आपको दिखाई दे रहा है, कोई संत महान पुरुष तपस्वी वैराग्यवान का फोटो लगाना, दर्शन करना, भूत प्रेत वहां से निकलकर बाहर हो जाएंगे, चुड़ैल भी नहीं रह सकती है। महान पुरुष की तस्वीर से इतना प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त के यहाँ मैं गया तो वो बोला कि हमारे घर में कोई डीला फेंकता है और कोई पत्थर फेंकता है। तो हमने कहा क्या बात करते हो? रोने लगे। पति पत्नी बोले सब कुछ करा धरा के देख लिया, कंट्रोल ही नहीं, आधी रात को पत्थर गिरने लगते। मैंने कहा लाओ चावल एक कटोरी में, पत्थर गिराने वालों को ही गिरा दूंगा आज मैं। चावल लेकर उसके सभी कमरों में मैं घूमा और मंत्र पढ़ा और सब जगह चावल फेंका। सवेरे वो व्यक्ति आया
बोला आज न पत्थर गिरे न ढेला गिरे, सुख की नींद सोया हूं। तो मैंने कहा आप कुछ दान करो। बोले गरीब आदमी हूं, 11 रुपया ले लो बस ठीक। मैंने कहा अभी तुम कल कह रहे थे लाखों रुपये खर्च किया हूं, ये कराया वो कराया, जंतर मंतर ओझा बैगा टम्बर, तो हमारे में 11 रुपये। बोले तुम संत हो, तुमका जरूरत तो नहीं ज्यादा। अरे मैंने कहा 11 भी नहीं दोगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम सुखी रहो। आपके घर में शांति रहे, सुख रहे, धन भी रहे, लक्ष्मी रहे, ऐसा व्यास गादी आपको आशीर्वाद दे रही है। मेरे गुरु की तपस्या का प्रभाव रहे। आपका घर भी सुंदर बने और द्वार पर गाड़ी भी सुंदर खड़ी हो, 4 व्हीलर। आप किसी चीज में पीछे न रहे, महान बने, धनवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने। और जब सत्संग में आए तो 5-10 लोगों को और लेकर आए और गुरुदेव की ऐसी भक्ति करें कि पान, तमाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, शराब सब छोड़ करके, मन को मोड़ करके, गुरुवर के चरणों में जोड़ करके और बुराइयों से नाता तोड़ करके अपनी जिंदगी को आप धन्य बना सके। ये नशा वशा कुछ मत किया करो, ये निवेदन है आपसे। महिलाएं नशा नहीं करती इसलिए जल्दी बूढ़ी नहीं होती, महिलाएं नशा नहीं करती इसलिए जल्दी बदसूरत नहीं होती। और पुरुषों में कई तरह का नशा रहता है। और पुरुषों में तो बड़ी समस्या यह है, बीड़ी एक पीता है, धुआं सबके भर देता है। बहुत प्रॉब्लम है। और बीड़ी पीने वाले से कहते हैं यहाँ धुआं मत करो, वो बोलते हैं इतना बड़ा परोपकार कर रहा हूँ, पैसा मेरा खर्च हुआ, बीड़ी मैं खींचता हूँ मुंह में, धुआं फ्री में बांट रहा हूँ, तुम कहते हो यार क्या बात है, शुंग हो धुआं। जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूब सके हैं समुंदर के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। ये शराब ने कितने लोगों को डुबाया है, सोचिए। और शराब में ना कोई चिंता दूर होती है, न तनाव दूर होता है, सिर्फ एक आदत है। शराब कैसे चिंता दूर कर सकती है? और शराब का नाम लोगों ने रखा है चिंता हरण टॉनिक। बड़ा अच्छा नाम है। और उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत होशियार हैं, शराब का बोर्ड लगाते हैं तो लिखते हैं कि आइए देखिए ठहरिए यही है मधुशाला, और पीजिए और चले जाइए गधाशाला। बेटा गया पाठशाला, बाप गया मधुशाला, घर बना नरकशाला। मत पीना दारू, होश में जियो, विवेक से जियो, अपने घर वालों के दुख सुख को पहचानो और आत्म ज्ञान भी प्राप्त करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, भक्ति मुक्ति साधना के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर शराब पी करके सड़ने गिरने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर इतना फिजूल में जीने के लिए नहीं मिला है, हाय तौबा करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का जीवन टेंशन तनाव चिंता में रहने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन हंसी खुशी से जीने के लिए मिला है। सोच समझ करके कार्य भी कीजिए, आपकी उन्नति हो, आपको शांति मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। अब आरती होगी। आरती में धूमधाम से जो सम्मिलित होते हैं, याद रखना उन लोगों को घर में कभी दुख नहीं मिलता है। श्रद्धा से हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का पुण्य प्राप्त करें। विवेक की बात
की ज्ञान आधार विवेक की बात। सुरति ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। सुरति ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। सतगुरु साहिब की आरती करो। सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परका साहिब आरती हो। भया हो परक परका साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय।